इंडिया का एक ऐसा स्टॉक जो हर साल साइलेंटली पैसा बना रहा है। ना कोई हाइप, ना कोई नॉइस, लेकिन लार्ज इन्वेस्टर अपनी पोर्टफोलियो में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं और वो है अडानी पोर्ट्स। क्या एक लॉन्ग टर्म विनर है? क्या ये आने वाला मल्टी बैगर हो सकता है? तो हम इसे पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं इस वीडियो में। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बैट लगाना चाहते हो तो पोर्ट एक हिडन गोल्ड माइन सेक्टर है और इस सेक्टर का सिर्फ एक ही मोनोपोली है और एक ही किंग है, वो है अडानी पोर्ट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स का ब्रेकडाउन और जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं उन्हें कैप्चर करेंगे। एंड ये सब जानने के बाद इसमें रिस्क भी जानेंगे कि इसमें रिस्क क्या है और फिर फाइनली बात करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अडानी पोर्ट्स इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, यानी कि शिप से कार्गो एग्जांपल कोल कंटेनर हैंडल करता है। उसी के साथ साथ पोर्ट्स को भी ऑपरेट करता है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी कंट्रोल कर रहा है एंड इसमें बहुत डीपली जा रहा है एंड ये इसका एक्स फैक्टर है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है एंड इसी वजह से इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में जंप दिखेगा आपको आने वाले टाइम में। और इंडिया की जो मेजर पोर्ट्स हैं, मुंद्रा पोर्ट जो कि कॉमर्शियली लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का, उसी के साथ साथ हजीरा, कृष्णापतम एंड धामरा पोर्ट्स, ये सभी हैंडल करती है अडानी पोर्ट्स। और इंडिया में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा अडानी पोर्ट्स ही संभालती है। तो आप समझ सकते हैं अडानी पोर्ट कितनी बड़ी कंपनी है भारत की। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। आप बात करें कंपनी की सेल्स की तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे 20,852 करोड़ का था सेल्स, उसके बढ़कर 2026 में हो गया है 38,736 करोड़ का। उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे एक्सपेंस में भी जंप आ रहा है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही अगर सेल्स हो रही है तो। और यही बात करें नेट प्रॉफिट की तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। पिछली साल 3043 करोड़ का मुनाफा दिखाया था और इस साल 3308 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी दिखाई है। और आपको इस वीडियो में एक चीज और बता दूं, किसी भी शेयर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता है कि वो कितना मजबूत शेयर है, उसमें कौन कौन निवेशक है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की, यानी कि कंपनी के पास खुद का कितना स्टेक है। तो 2025 सितंबर में 66 ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास था और मार्च 2026 में इसने बढ़ाकर कर लिया है 68%, यानी कि इसने अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। तो उसे अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, इसलिए उसने अपना स्टेक इंक्रीज किया। साथ ही एफएफआई से इसमें हल्की सी बाइंग की है। डीआईज के पास भी मिला जुला माल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पब्लिक का स्टेक, जो कि इसमें मात्र 4.89% है, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप समझ सकते हैं ये क्या जैम है, ज्यादा लोगों के पास नहीं है। जहां पब्लिक ज्यादा होती है कुछ फायदा नहीं है, जहां प्रोमोटर एफएफआई टीआईज है, यानी कि आपका भरोसा है उस कंपनी पर। मतलब इससे समझ आता है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और एक हाई मार्जिन बिजनेस, साथ ही साथ स्केल एडवांटेजेस भी हैं इसके साथ। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स पर, बिकॉज जो इसने पीछे किया उसने जितना पैसा बनाया वो पुराना था, बट उससे एक स्ट्रॉन्ग बेस लगता है हमें। इसके साथ हमें आगे का फ्यूचर देखना है इस कंपनी का, आगे क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले तो इंडिया का ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है पोर्ट्स की डिमांड इसमें बढ़ेगी। दूसरे इसके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेशनल पोर्ट्स भी एक्वायर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक नेटवर्क जो बना रहा है ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होगा इस कंपनी के लिए। बात करें इंटरनेशनल लेवल पर कहां कहां पोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है, इजराइल, तंजानिया एंड श्रीलंका एंड रिसेंटली इसने ऑस्ट्रेलिया में भी पोर्ट एक्वायर करने की बात की है। और जो कंपनी फिलहाल फोकस कर रही है 500 to 515 मिलियन मैट्रिक टन का जो इसके कार्गो का काम है। एंड इसके पास एक और एज है, वो है इंटीग्रेशन पावर, जो कि एक पूरा अडानी का समूह है, उसका एडवांटेज भी ये लेती है। बिकॉज पोर्ट्स, रेल, एनर्जी एंड लॉजिस्टिक सब कुछ इसी का है, तो इससे कॉस्टिंग कम आती है इंपोर्ट की। और जो चौथा मेजर पॉइंट है वो है गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है, तो इससे पोर्ट्स को तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता ही है। हम बात करते हैं रिस्क की। इस कंपनी में रिस्क क्या क्या है? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर स्टॉक में कोई ना कोई रिस्क होता है, तो यहाँ भी है। जो पहला रिस्क है वो है इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है।
जो कि काफी ही कॉमन है और अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज रहता भी है तो उसे तो ये मैनेज कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा है कंट्रोवर्सी। पास्ट में आपने देखा होगा काफी नेगेटिव न्यूज थी, उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे ही अडानी ग्रुप पर, तो यहाँ सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो तीसरा रिस्क है इसके लिए ग्लोबल ट्रेड। अगर ग्लोबली स्लो डाउन आता है जैसे वॉर जैसी सिचुएशन थी तो कार्गो के वॉल्यूम गिर सकते हैं, तो इसका प्रॉफिट भी नीचे गिरेगा। और जो एक और नेगेटिव चीज है वो है स्टॉक 4.19 की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बाकी इस कंपनी में मुझे काफी ज्यादा स्कोप दिखता है, काफी ज्यादा फ्यूचर है। साथ ही साथ बंगाल में जो इलेक्शन जीती है बीजेपी, इसका भी इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो मैं अपना बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली इसमें 14,000 की इन्वेस्टिंग की है और मैं इसे धीरे धीरे और खरीदारी करूंगा इसमें टाइम टू टाइम एंड आपके साथ शेयर भी करूंगा कब मैं इसमें और एडिशनल बाइंग कर रहा हूं। और आप भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपनी पोर्टफोलियो का इसे हिस्सा जरूर बनाएं, बिकॉज ऐसे स्टॉक जनरली आपको नहीं मिलते हैं कहीं पर। अब करें स्टॉक की प्राइस की, तो ये कोई सस्ता नहीं है बट एक क्वालिटी बिजनेस है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सोचे मैं शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बना लूं तो ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, ये पूरा ही ग्रुप वॉलेटाइल है। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी डीप एनालाइसिंग आपके लिए लाता रहूं तो आप अभी से साथ में जुड़िए एंड कमेंट करके बताइए किस स्टॉक को मैं एनालाइज करके दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।